नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य का जो रत्न है, माणिक्य, या इसको हम रूबी भी बोलते हैं, इस रत्न की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोगों का सूर्य अच्छा हो, उसकी डिग्री कम हो, जैसे 0 से लेकर के अगर 7-8 डिग्री तक है, या 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक है, मतलब वृद्धावस्था में या मृत अवस्था में है, और हमारा सूर्य फेवरेबल होना चाहिए, तभी हम जो है माणिक्य या रूबी जिसको बोल रहे हैं उसको हमें धारण करना चाहिएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा पहचान के बारे में बताता हूँ, और ध्यान दीजिएगा, किसी भी जानकार पंडित, एस्ट्रोलॉजर या विद्वान की सलाह के बगैर कोई भी रत्न आप धारण मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ रत्न विक्रेता ऐसे ही बोल देते हैं कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, तो इस तरीके के बहकावे में मत आइए। आप कई हजारों के किसी रत्न को जब आप पहनते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1,500 रुपये कंसल्टेशन फीस देते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि किसी रत्न को पहले आप धारण कर लें और बाद में पता चले कि वो रत्न आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो अच्छे इफेक्ट की जगह आपकी कुंडली में या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट डाल सकता है। तो आइए सीधे बात करते हैं माणिक के बारे में। तो देखिए, माणिक, अगर मैं बिल्कुल लोअर क्वालिटी के माणिक की बात करूं तो इसका कलर कुछ इस तरीके का रहेगा। हालांकि जब भी आप स्टोन लें, लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ लें। जब तक लैब की टेस्टिंग ना हो तो कोई भी जो रत्न है, देखिए सब्स्टिट्यूट अलग है। अब माणिक्य वैसे भी बहुत महंगा स्टोन नहीं होता है। अच्छे से अच्छा माणिक्य जो है आप मतलब काफ़ी कम कॉस्ट पर, आप ये मानिए कि आप एक रेंज, अगर मैं कहूँ 1,000-1,500 रुपये पर रत्ती के हिसाब से ये बढ़िया स्टोन आपको मिल सकता है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टोन चूंकि माणिक्य का एक सब्स्टिट्यूट स्टोन समझिए, अगर इसको लैब की टेस्टिंग की रिपोर्ट कराएंगे तो उसमें जो ये एक सही रिपोर्ट नहीं देगा, वैलिड रिपोर्ट नहीं आएगी। हालांकि ये बहुत सस्ता रत्न है, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन कलर इसका जो है बिल्कुल माणिक्य की तरह है। अब मैं ओरिजिनल माणिक्य आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये माणिक्य ओरिजिनल है। ध्यान दीजिए, ये माणिक्य ओरिजिनल है। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, कॉस्ट अच्छी है इसकी, लेकिन अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर जितना ये ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ती चलेगी तो उतनी ही इसकी कॉस्ट बढ़ती चलेगी। जैसे मैं एक कैटेगरी आपको दिखाता हूँ, ये जो माणिक्य है, ये रूबी है, ये थोड़ा सा काफ़ी एक महंगी रेंज इसकी जाएगी। अगर इस तरीके का माणिक्य आप बाज़ार से लेते हैं तो ये एक ठीक ठाक अच्छी रेंज में मिलेगा आपको। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप स्टोन खरीदें तो अच्छे जानकार आदमी से लें और लैब की रिपोर्ट के साथ उसको लीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माणिक्य के बारे में अभी मैंने बताया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं जो हमको दिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य को हम पिता का प्रतीक मानते हैं और चंद्रमा को माता का प्रतीक मानते हैं। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो अपना सूर्य को ठीक करते हैं और उधर चंद्रमा को भी आप ठीक करते हैं। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों, मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मूंगा किन को धारण करना चाहिए? जिन लोगों का मंगल अच्छा है, फेवरेबल है, या आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष योग बनता है, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। पर मूंगा किन परिस्थितियों में धारण करें? अगर आपकी कुंडली में 0 से लेकर के 7-8 डिग्री तक का मंगल है और फेवरेबल है, या वो 24 से 30 की डिग्री के बीच आता है, तो तब आपको मूंगा धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें 10 से 20 डिग्री अगर किसी के ग्रह की है, मंगल की, वो मूंगा धारण नहीं कर सकता, कर सकते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल रत्न धारण कीजिए, जो अच्छा होगा, अगर आप उसको धारण करते हैं तो वो अच्छा ही और इफेक्ट बढ़ाएगा। लेकिन पहले से ही अगर बलशाली है तो बहुत ज़्यादा उसका मैं यूज नहीं समझता। शास्त्रों में भी इस चीज़ को इतना स्पेसिफिकली
नहीं समझाया गया है और बताया है कि अगर 10 से 20 डिग्री का ग्रह है तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और फेवरेबल है, तो उसका आप रत्न ना पहनिए। पहन लेते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मूंगा आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी के हिसाब से चेक करते हैं, 2 फॉर्म में मूंगा जनरली आता है। वो आपका कैप्सूल फॉर्म में, जैसे ये है, तो कैप्सूल फॉर्म में ये मूंगा है। तो मूंगे को भी मैंने बताया कि आप लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ लीजिए। ऑस्ट्रेलियन मूंगा इसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्र हैं वहाँ से इस मूंगा को प्राप्त किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली एक रेंज रहती है। तो एक फॉर्म ये है। दूसरी आपकी जो फॉर्म है वो ये ट्रायंगुलर शेप में भी मूंगा मार्केट में आता है। जैसे जैसे कलर एक रिफाइन होता चलेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके का कलर जो होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो मूंगा को भी जब भी आप धारण करें, अगर ओरिजिनल मूंगा की बात करते हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट के बगैर जो है आप स्टोन को ना लें। अगर आपका ज्वेलर बोलता है कि ये सब्स्टिट्यूट स्टोन कोई है, तो वो वास्तव में काफ़ी सस्ता होगा। तो आप थोड़ा सा एक तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्टली स्टोन्स अगर हैं तो उनको लैब की रिपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी धारण मत कीजिए, क्योंकि आजकल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चोर बाजारी है। और ज्वेलर्स जो है कई बार छोटे से स्टोन को ज़्यादा बता करके बेच देते हैं या लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये आप एक कस्टमर या क्लाइंट होने के नाते आपका अधिकार है कि आप लैब की रिपोर्ट के साथ ही स्टोन को लीजिएगा। अब मैं कुछ इससे मिलते जुलते रंग का एक स्टोन आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ओरिजिनल नहीं है। आप देखिएगा ये किस तरीके का स्टोन है, ठीक है जी। तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल इसका सब्स्टिट्यूट स्टोन है। इसको हम नकली मूंगा भी बोलते हैं। और कई बार मार्केट में इस तरीके के मूंगा को भी लोग प्रचारित करते हैं और मूंगा बता करके बेचते हैं, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके के रत्न को आप बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, आज की मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप पहुँचाइएगा। और मेरे चैनल को अभी जो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार फिर उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।